देवदान न जाने कैसे कैसे कारण बताकर हमारा सब कुछ छीन लिया। हमसे छीन कर ऊंचे वर्ण के लोगों को जो जमीन दी है ना, वो हमें वापस चाहिए। जय भीम, जय जोहार, जय शिवराय, जय संविधान साथियों। मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत का जो इतिहास है वो दूसरा तीसरा कुछ नहीं, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म की ये लड़ाई है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे। मनीवादियों को जो बुद्ध की विचारधारा है उस समय में भी डर लगता था, इस वजह से ही इस भारत के अंदर में बुद्ध के विरासत को खत्म किया गया। आज भी अगर जमीन खोदो तो बुद्ध ही नजर आते हैं, जहां वहां से बुद्ध की टूटी हुई मूर्तियां बाहर निकलती है, बुद्ध का ही सारा इतिहास बाहर निकलता है, सम्राट अशोक का इतिहास बाहर निकलता है। और इतना डर क्यों है, तो ये पता चलता है कि जो ब्राह्मणवाद है वो कहीं ना कहीं बुद्ध की विचारधारा से हमेशा से ही कई सदियों से वो डरा हुआ रहता है, इस वजह से वो उसको हमेशा खत्म करना चाहता है। जो भारत का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं आज जो समाज सेवी जो लोग हैं, कुछ निर्देशक है, पारंजन जैसे जो निर्देशक है, कहीं ना कहीं उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और नागपुर की अगर बात करें तो जो आरएसएस का गढ़ है, उस गढ़ में भी आज थंगलान पिक्चर लगी और इस पिक्चर के वजह से कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादियों में खलबली मची हुई नागपुर में नजर आती है। हम इस पिक्चर का रिव्यू लेने के लिए लगभग 4 टॉकीजों में गए, ऐसा हमें बुक माई शो के द्वारा पता चला। पता चलने पर जब हम वहां पर में रिव्यू लेने के लिए गए तो इन करीब 3 टॉकीजों से जो पोस्टर है इस पिक्चर का, इस फिल्म का जो पोस्टर है वो नादारद रहा। जब हमने लोगों से चर्चा की, वहां के स्टाफ से चर्चा की, तो पता चला कि कहीं कुछ लोगों का कहना था कि हमें पोस्टर ही नहीं मिला, कुछ लोगों का कहना था कि फिल्म बहुत छोटी है इस वजह से हमने पोस्टर नहीं लगाया, कुछ लोगों का कहना था कि हमारे पास पोस्टर लगाने की जगह नहीं है। लेकिन जब हमने जांच पड़ताल की तो पता चला वहां पर में और एक पोस्टर लगाने की जगह थी। तो क्या नागपुर में भी मनुवादी लोग डरे हुए हैं? क्या बुद्ध के इतिहास को जानने समझने के लिए जो लोग तैयार है, उन्हें क्या बुद्ध का इतिहास या भारत का जो सही इतिहास है वो नहीं दिखाया जा रहा है? जब हम अलंकार टॉकीज पहुंचे तो हम सैल्यूट करते हैं अलंकार टॉकीज के मालक को, जिन्होंने एक बड़ा पोस्टर भी लगाया और दिन में 4 शो दिखाकर इस फिल्म को पूरी तरह से लोगों के लिए अवेलेबल करके रखा। और हमने कुछ लोगों से वहां पर में बातचीत भी की और इस बातचीत के जो मुख्य अंश है हम आपको दिखाते हैं। तथागत को मानने वाले नागवंशी लोग थे और नागवंशी इसमें से ही कुछ लोग आपस में कम ज्यादा हो गए, पर आखिरी में नागवंशियों को समझ में आया कि हम ही यहाँ के मूल निवासी है और मूल निवासी के साथ में इन्होंने कहा है कि ये पूरा देश हमारा है। ये मैसेज जा रहा है कि भारत के SC/ST भारत के मूल निवासी लोग, हाँ मूल निवासी है, ये पूरे 85% मूल निवासी है भारत के। और यहाँ के ये बता दिया पार रंजित ने ऐसा काम किए उन्होंने इस देश के अंदर के, हम जीवित नहीं है यहाँ पर जो पिक्चर देखने आए, हम अपने आप को नागवंशी कहते हैं पर हम मरे हुए लोग हैं जिसको पार रंजित ने इस फिल्म के द्वारा जीवित किया है। तो यहाँ हम रिव्यू लेने के लिए आए हैं थंगलान मूवी का। क्या नाम बताएंगे आपका? आशु गुप्ता। कैसी पिक्चर लगी आपको? पिक्चर बहुत अच्छी है, उसमें अपने पुराने बारे में बताया गया है उसमें, और उसमें ये भी दिखाया गया है कि अपने जो हिंदुस्तान को जो अंग्रेजों ने लूटा है, और उसमें सब चीज़ों की सीख दिखाया गया है कि अपन अभी भी बचो, अभी भी समझो कि बाहर वाले जो आ रहे हैं उनको अपन ने थोड़ा सा संविधान दो, अपना उनकी इज्जत करो, उसके बाद में उनको जितना अपने को बताना सिर्फ उतना ही बताओ, उसके ऊपर ना बताओ। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम बताएंगे सर आपका? विजय नितनोरे। क्या मूवी जो है इसमें क्या खास बात है? लोग बहुत देर से इसका इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छी है, इसका बहुत अच्छी मूवी है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी मूवी है। क्या सीखने को मिल रहा है इस मूवी से? अपने हक के लिए लड़ना चाहिए हमेशा। ठीक है, थैंक यू। मैं एक बात बताना चाहूँगा। हाँ जी। ये अपने वंश के बारे में बताया, ये नागवंश के बारे में। हाँ, ये एक्चुअली जो नागवंशी लोग थे उसके बारे में मूवी है, उसको जो मूल निवासी बोलते हैं उसके बारे में मूल निवासी है। इसमें पढ़ने लायक बहुत कुछ। क्या खास बात है मूवी है? पिक्चर की जो स्टोरी है इसमें क्या खास बात है? हिस्ट्रिकल मूवी है और नागवंशी को जो मूल निवासी उसके बारे में
इसमें बताया हिस्ट्री गया है। थैंक यू। अच्छी है। बढ़िया है, ठीक है, thank you। नाइस मूवी, नाइस। सर क्या बताना चाहेंगे मूवी के बारे में? बहुत अच्छी मूवी है, सब लोगों ने देखना चाहिए क्या? क्योंकि नागवंशी जो जी। पुराने टाइम के अपने जो लोग ऐसा हैं, कहा जा रहा है कि इसमें भारत का इतिहास बताया गया है। हाँ, क्या क्या इतिहास बताया है? उसमें गौतम बुद्ध जो 500 के उस टाइम के और जो गोल्ड की जो खान दिखाई दी है ना उसमें, और वो जो पहले जब अपन अंग्रेज से अपने से मतलब गुलाम करके निकालने लगा है, बाद में अपन को ये कर दिया है, उस टाइप में जो वो दिखाया गया है, सबने देखना सर, चाहिए। क्या कहेंगे? ये शुरुआत में जो हमारी धरोहर थी ना गोल्ड माइंस की, तो उसकी रक्षा करने के लिए हमारे लोग आगे आते थे। हमारे लोगों को तुच्छ बना के, गुलाम बना के उनको अलग कर दिया, और जो सोने का जो खदान है उस पर राज करने के लिए वो आगे आ गए। ऐसा कहा जाता था कि काफी समय से महाराष्ट्र में नहीं लगने दी जा रही थी पिक्चर। हाँ, हाँ, बराबर है, क्या कारण हो बराबर। सकता है? सही बात है, यही कारण है ये ना। सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया करके इधर पिक्चर लगा है। अच्छा। अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट के वजह से पिक्चर देखने के लिए मैं मेहनत करने वाले लोग हम जी, हैं, जी। और ये हमारे ऊपर राज करते हैं। जी, जी। ये गलत है, एकदम गलत। अभी सजग हो गए लोग, अभी सजग लोग है वो और- किसी को पता नहीं होने को ना, इसीलिए वो फिर नहीं लगने दिया। हाँ, अभी तक नहीं क्या बोलना लगा। चाहेंगे? तथागत को मानने वाले नागवंशी लोग थे, और नागवंशी इसमें से ही कुछ लोग आपस में कम ज्यादा हो गए, पर आखिरी में नागवंशियों को समझ में आया कि हम ही यहाँ के मूल निवासी जी, जी। है, और मूल निवासी के साथ में इन्होंने कहा है कि ये पूरा देश हमारा तो क्या है। ये मैसेज जा रहा है कि भारत के SC ST हाँ, भारत के मूल निवासी लोग? हाँ, मूल निवासी है, ये जी। पूरे 85% मूल निवासी है भारत जी। के, और यहाँ के ये बता दिया पार रंजीत ने ऐसा काम किए उन्होंने इस देश के अंदर के। हम जीवित नहीं है यहाँ पर जो पिक्चर देखने आए, जी, जी। हम अपने आप को नागवंशी कहते हैं, पर हम मरे हुए लोग हैं जिसको पार रंजीत ने इस फिल्म के द्वारा जीवित किया है। और ऐसे ही वो सल्यूट करके ऐसे जो डायरेक्टर ऐसे लोगों को लिए ये समाज के अंदर में जागृति आएगी इस चीज से। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पारंजीत जी। ये बहुत ही टैलेंटेड मैम। डायरेक्टर है ये, और जिस तरीके से वो मूवी बनाते हैं और जिस तरीके से वो कहानी को रखते हैं लोगों के सामने, वो सच में काबिल तारीफ है। थैंक यू। क्या बोलना चाहेंगे मैडम? नहीं, पिक्चर पारंजित ने बहुत अच्छा बनाया है, और हमारे जीवन से ये समझ में आया कि हम नागवंशी के नागों के वंशज है। ओके, क्या कहेंगे मैम? पारंजित मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर और राइटर है, क्योंकि वो हर मूवी बनाते हैं उसमें एक सच्चाई रहती है, और हमेशा जो मूल निवासी इस मूवी में जो बताया जी, गया है कि जी। हम इसके यहाँ के मूल निवासी है, ये जमीन हमारी है और ये बुद्ध की धरती है। थैंक यू वेरी गुड। अच्छी मूवी मैं बोलना चाहूँगा कि हर यंगस्टर को एक बार तो भी देखनी चाहिए मूवी। जो हिस्ट्री है, किस तरह हिस्ट्री हुई है, वो देखना चाहिए सभी ने, कि किस तरह कोलार में वगैरह। भारत का जो सच्चा इतिहास है वो कहीं ना कहीं इसमें दिखाया गया हाँ, है। बिल्कुल दिखाएगा। नागवंशियों का ओरिजिनल जो इतिहास जी। है वो यहाँ पे दिखाया गया है, प्रेरणादायक है, और हर मोमेंट के आदमी ने ये पिक्चर देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, मैम क्या कहेंगे? बहुत अच्छी पिक्चर है, बस इतना ही कहूँगी। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी है, यानी इसमें जो संदेश दिया है वो ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक कास्ट को डिनोट करता है। यानी जैसे ओरिजिनल फिल्म्स होती है, ऐसे आपने राजा मौली सर की पिक्चर देखी होगी, कांतारा वाला VFX है। लाइक वो जब स्नेक आता है और जब आरती उसके साथ घूमती रहती है, और जिस तरह से चियान विक्रम ने बताया है, लाइक आमिर खान की PK, लाइक आपके कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके कैरेक्टर से फर्क पड़ता है। आप कपड़ों का हवाला देके किसी टारगेट कर तो नहीं कर रहे? नहीं जी, नहीं तो लोग कपड़े ही तो देखने आते हैं। ओके, थैंक यू। सर, कैसी लगी सर मूवी? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? यही कि नागवंशियों की भूमि है, जी अपना नागपुर में नागवंश लोगों का है, जी। इसलिए बाबा साहब ने तो ये नागपुर में तो काफी समय लग गया इसको लगने के लिए, क्या कारण हो सकता है? नागपुर में क्या, इसको तो स्क्रीन ही नहीं मिल रही ना। जी। पूरे इंडिया में जितनी भी हिंदी ऑडियंस है उन सबसे छुपाई जा रही है ना ये फिल्म तो। अच्छा, छुपाया जा रहा है। हाँ, सीधी सी बात है यार। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ही माइंड ब्लोइंग मूवी है, और सबने देखना चाहिए और सबने समझने की कोशिश करना चाहिए। और मेरा ये बोलना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमको मूवी समझेंगे नहीं, जब तक तुम उसके रूट तक नहीं जाओगे तब तक तुमको ये समझेंगे नहीं। एक्चुअल में
वो क्या मैसेज आपको देना चाह रही है। तो मैं ये चाहता हूँ आप मेरे तरफ आए तो ये मेरा मैसेज जो है जो आप मेरे से ले रहे हो वो फ्लो भी करो, सारी जगह इसको फ्लो करो। और माइंड ब्लोइंग मूवी है, मैं खुद इसको 3 से 4 बार देखूंगा। ओके, थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्या कहना चाहेंगे? अच्छी मूवी है, लोगों ने आकर देखना चाहिए, मोटिवेशन कुछ मिलता है। इतिहास की बात हो रही है, सब लोग बता रहे कुछ इतिहास बताया जा रहा है, क्या आप बताना चाहेंगे? इंसान ने लालच नहीं करना चाहिए और उसने अपने मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लोगों को जो उनको अधिकार नहीं मिल रहे थे उसके लिए लड़ा है उसने, वो दिखाया है मूवी में। ओके, थैंक यू। तो देखा आपने, इसी तरह के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और बहुजनों का जो सच्चा इतिहास और बहुजनों की सच्ची खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।